आज हम डिस्कस करेंगे भूलने की बीमारी के बारे में। अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं जो बताते हैं कि हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में भूलना शुरू हो गए हैं। अक्सर ये लोग बताते हैं कि हमारे को लोगों के नाम नहीं याद रहते हैं, फेस हम रिकग्नाइज कर पाते हैं, पर जब हमें नाम पूछा जाता है तब हम वो नाम नहीं बता पाते हैं। कुछ ऐसा भी होता है, पेशेंट्स बताते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम खरीदने के आए थे। या फिर हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें, वॉलेट हो गया, स्पेक्स हो गया, वो रख के भूल जाते हैं। तो इस चीज़ से पेशेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं कि उनको डिमेंशिया की दिक्कत तो नहीं शुरू हो गई है, या फिर ये अल्जाइमर्स डिजीज़ का एक पहला लक्षण तो नहीं है। तो इस केस में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को मिलें और उनसे डिस्कस करें आपके बाकी के सिम्टम्स क्या क्या हैं। कुछ पेशेंट्स को इन सिम्टम्स के साथ, जैसे कि पेशेंट्स को भूलना हो रहा है, साथ में कई बार ये भी होता है उनको वे फाइंडिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है कि वो अगर बाहर जाते हैं घर से तो वापस घर का रास्ता कैसे आना है वो उनको भूल जाता है। तो ये एक सिम्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो अल्जाइमर्स डिजीज़ की तरफ पॉइंट करता है। फिर अगर आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो वो कुछ एग्जामिनेशन करते होते हैं देखने के लिए कि आपकी मेमोरी इंटैक्ट है कि नहीं, मेमोरी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और बाकी के डोमेन्स भी टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद टर्न आती है टेस्टिंग की। टेस्ट में हम रूटीनली पहले तो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाते होते हैं देखने के लिए कि ऑल्टरनेट कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटफुलनेस तो नहीं है। कुछ पेशेंट्स को हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण भी भूलने की दिक्कत हो सकती है। कुछ पेशेंट्स का अगर अमोनिया बढ़ा हो, या फिर किडनी की रिपोर्ट गड़बड़ हो, या फिर और विभिन्न कारण होते हैं, ब्लड के सोडियम जैसे कम हो जाता है, उसके कारण भी भूलना शुरू हो जाता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंस होता है एक ब्रेन इमेजिंग का। ब्रेन इमेजिंग हम इसलिए करवाते हैं देखने के लिए, रूल आउट करने के लिए कि ब्रेन में कोई स्ट्रोक जैसे दिक्कत तो नहीं है, कोई ब्रेन में सबड्यूरल हेमरेज या फिर कोई क्लॉटिंग इस जगह पे तो नहीं है जो भूलने की तरफ पेशेंट्स को लेके जा रही है। और एक टेस्ट होता है EEG, जो हम देखते हैं ब्रेन में स्विंग वगैरह देखने के लिए। अगर इन सब टेस्ट से भी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता है तब हम पेशेंट्स को एडवांस स्कैन जो होता है PET CT ब्रेन, वो एडवाइस करते होते हैं ताकि वो देख सकें, हम देख सकें कि अल्जाइमर्स डिजीज़ जैसी बीमारी तो नहीं है। तो कुल मिला के ये वर्कअप होता है पेशेंट्स का जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं भूलने की बीमारी के साथ, और उस हिसाब से इलाज दिया जाता है। थैंक यू।